नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। सेक्टर 8 अवध विहार आवासीय योजना में आवास विकास परिषद ने प्रीमियम प्लॉट्स रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन किए हुए हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जब ब्रोशर आउट नहीं हुआ था, पर आज के वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को समझा सकूं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अनंत विहार आवासीय योजना यानी कि LDA लखनऊ विकास प्राधिकरण योजना का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 3 मई 2021 का लास्ट डेट है, जिसके बारे में भी मैं वीडियोस बना चुका हूं। पर अगर आप इसके एप्लीकेंट हैं या फिर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को भी इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि सेक्टर 8 अवध विहार योजना लुलु मॉल से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जो हवाई अड्डा है उससे 13 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये चारबाग रेलवे स्टेशन लगभग 14 किलोमीटर है, और मेदांता जो हॉस्पिटल है ये 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इसको USP बनाता है कि बहुत ही शहीद पथ के करीब पड़ता है। PGI के करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत से एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ जो सराउंडिंग्स में आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगी। अब आगे मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे सरकारी योजना होने के कारण इस पर भी रिजर्वेशन मिलता है, पर LDA की तरह इन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। कहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो बता दूं, हर अनुसूचित जाति के आगे इन्होंने लिख दिया कि किस तरीके से चाहिए। मैं यहाँ पर पॉइंट करना चाहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक जो LDA में भी अप्लाई कर रहे हैं वो सोच रहे थे आधार कार्ड लगाए या क्या लगाए, तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आवास विकास ने कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र PPO होना चाहिए या फिर सेवानिवृत्त डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर ये सब आपको अटेस्ट करना चाहिए, किससे? एक गेजेटेड ऑफिसर से। और इसके साथ साथ बता दूं कि दिव्यांग व्यक्ति क्या चाहिए, CMO के थ्रू आपको एक सिग्नेचर वाला यहाँ पर छाया प्रति में उपलब्ध कराया जाए। ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए कि क्या आवास विकास से मांगे हैं। तो LD में ये चीज़ें उसमें मेंशन नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी अनंत नगर को अप्लाई कर रहा है या करने जा रहा है तो वो इस चीज़ को भी ज़रूर देख सकता है। आगे भी उनको काम की चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि आवास विकास परिषद ने कहा है कि 2 पेमेंट प्लान है। सेकंड पेमेंट प्लान के बारे में बात ही नहीं करूँगा यहाँ पर मैं। जो इंस्टॉलमेंट प्लान है डाउन पेमेंट के बारे में बताऊँगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो रिबेट मिल रहा है आपको, 60 दिन में सारा पेमेंट करने पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो प्रथम चरण में उन्हीं को लेके ड्रॉ किया जाएगा, लकी ड्रॉ। और जो अगर बच जाते हैं तो बाकी इंस्टॉलमेंट प्लान वाले के ऊपर जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर 86 प्लॉट है और 86 लोग डाउन पेमेंट ऑप्शन ऑप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। DPE आप लगाइएगा, डाउन पेमेंट या कैश डाउन पेमेंट। और पंजीकरण पात्रता हेतु उन्होंने कहा है, यहाँ पर LDA की कोई बात ही नहीं की इस बार आवास विकास परिषद ने। सिर्फ यही कहा है कि आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ पर वो अप्लाई कर रहा है, क्रय करने के लिए पंजीकरण कराना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई भी संपत्ति ना हो। सो आवास विकास के द्वारा कोई भी संपत्ति ना हो, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में भी कोई, कहा गया, आवास विकास से शहरी क्षेत्र में एक से अधिक संपत्ति ना हो। किससे? आवास विकास परिषद से। बाकी इसके लिए कोई भी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्राइस में यहाँ पर निकाले गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है, मैं बहुत ही शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी वीडियो मैं इससे पहले आप लोगों को बना चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो आप देख सकते हैं। ये है प्राइस लिस्ट है, कितने एरिया में भूखंड निकाले गए हैं। 300 स्क्वायर मीटर, 312 स्क्वायर मीटर एंड 343 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स निकाले गए हैं। नंबर ऑफ प्लॉट्स 16, 54 और 16 हैं। ये आगे मैप में भी आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये इंस्टॉलमेंट प्लान है, इसको मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है, इसकी कोई बात ही नहीं करूँगा मैं, क्योंकि डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। 300 मीटर का जो प्लॉट है उसकी जो कीमत आ रही है वो है 2,14,35,000 रुपये। इसी को फोकस रखेंगे। उसके बाद 2,33 का है, 2,23,00,000 का है, फिर 2,45,00,000 का है, 56,000 का कीमत आएगी 343 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स की। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आप लोगों को देना है वो देना है 10,72,000 आपको देना है। 5% है अगर आप सामान्य श्रेणी में आते हैं। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 2.5% ही देना है, जैसे कि LD में भी ये कहा गया है। कौन से? अनंत नगर आवासीय योजना में। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो जनरल कैटेगरी 5% दे रहे हैं, और उसको अगला इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करना है, अगर अलॉटमेंट आ जाता है लकी ड्रॉ में, तो 96,46,000 रुपये करने हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो नहीं, 10,72,000 यहाँ पर दे दिया आपने, और यहाँ पर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे अलॉटमेंट के बाद, तो टोटल कॉस्ट होनी चाहिए 96,46,000। तो ये इंक्लूसिव ऑफ 5% जो पेमेंट आप दे चुके हैं यहाँ पर। ऐसे 2.5% वाले भी करेंगे, 5,36,000 जमा करेंगे, और यहाँ पर 1,01,00,000 यहाँ पर आ रहा है। क्यों बढ़ के आ रहा है? क्योंकि यहाँ उन्होंने 2.5% कम किया, तो 2.5% यहाँ पर ऐड हो गए हैं। ठीक है।
अब मैं आप लोगों को इसका एक पेमेंट शेड्यूल बता दूं। डाउन पेमेंट के बारे में बात करूंगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप लोग दे चुके हैं 5% वाला। अब कितना दिया? 10,72,000 आप दे चुके हैं। एक महीने में आप अलॉटमेंट लेटर इशू होने के बाद आपको देना है 40%। 40% कहीं भी मेंशन नहीं किया है, मैंने अपनी कैलकुलेशन देखा है कि 40% के करीब बन रहा है, तो आप लोगों को देना है 85,74,000। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 96,46,000 आ जाएगा। ये वाला जो कैलकुलेशन मैंने एक जनरल कैटेगरी वालों के लिए बनाया हुआ है। तो 10, 72, 85, 74 ये हो गया आपका अमाउंट। कितने दिन में देना है आपको? एक महीने फ्रॉम द इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज में, यानी कि 60 डेज फ्रॉम इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, अगेन 55% आप लोगों को लेना है। एंड यहाँ पर आपको 1,17,00,000, हाँ, ये अमाउंट आप लोगों को जमा करें। तीनों को टोटल करेंगे, 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो 2,14,35,000 आ जाएगा। ये आप समझ गए, ये आपका डाउन पेमेंट का प्लान है। इस तरीके से ही आपको पेमेंट करनी है प्राधिकरण को। प्राधिकरण ने यहाँ पर हो गया आवास विकास परिषद को। 5, 40 एंड 55 लोन आपका यहाँ से करवा दूंगा मैं, अगर आप लोगों को लोन की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्लॉट बड़े हैं तो लोन आप लोग लेंगे ही लेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका पेमेंट शेड्यूल एंड पेमेंट प्लान और प्राइस लिस्ट हो गया। अब इसके बाद बता दो कि ये वाले पॉइंट को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप अनंत नगर आवासीय योजना में अप्लाई कर रहे हैं तो इसको फोकस में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पर प्लॉट निकाले गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 44 यूनिट्स हैं, ये है 343 जो प्लॉट एरिया है उसका होगा ये। और इसमें से आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 54 हैं, और 54 का जो डिवीजन किया है आरक्षण के हिसाब से, अनुसूचित जनजाति में 21% है, यानी कि 11 प्लॉट उनके लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर एससी आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 प्लॉट मिल रहा है इनको, और 14 प्लॉट ओबीसी को मिल रहा है। सामान्य कैटेगरी में जो 50% होता है वो है 28 प्लॉट्स निकल रहे हैं सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए। तो टोटल इन तीनों को, इन सब को ऐड करेंगे तो ये 54 ही आ रहा है। ये इसका डिवीजन किया गया है, जैसे कि अनंत नगर आवासीय योजना में 50 नंबर भी एक जगह में देखे, 50 नंबर ऑफ प्लॉट्स देखे, 39 भी देखे हैं, और 124 भी देखे और 39 भी देखे। ठीक है, ये वाली चीज़ें आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ये वाला हो गया क्लियर आप लोगों को। अब मैंने जो कलर किया हुआ है वो आप देखेंगे कि आरक्षण में सामान्य भूखंडों की संख्या, जब ये टोटल 11 हो गए अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, तो यहाँ पर हो गए अनुसूचित जनजाति में जो जनरल अनुसूचित जनजाति हैं जिसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन नहीं लग रहा है, वो है ये 10 प्लॉट हैं। और 1 प्लॉट किसके पास चला गया? 1 प्लॉट चला गया आपको सीनियर सिटीजन में। बाकी आप देखेंगे विकास प्राधिकरण वाले जो कॉलम है या सरकारी सेवाओं वाले हैं उसमें 0 है, इसमें प्लॉट ही नहीं है। और ये स्वतंत्रता MP MLA जो कोटा है इसमें है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर आपने सोचा होगा कि आप ST कैटेगरी के हैं, 21% आपको मिलेगा रिजर्वेशन और आप MP MLA कोटा में डालेंगे, तो यहाँ तो प्लॉट है ही नहीं। ऐसे ही आप देखिए जनरल कैटेगरी में 50% रिजर्वेशन है। आगे वाला जो रिजर्वेशन आ रहा है ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, ये भी जनरल कैटेगरी में जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ है 28 प्लॉट है यहाँ पर। टोटल 54 में से 28 प्लॉट मिलेंगे, उसमें से आपको 23 जो प्लॉट है वो सामान्य है, मतलब जनरल में से भी जनरल हो गए जिसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन नहीं लग रहा है। 23 प्लॉट हो गए। अब और बाकी के कहाँ पर गए? 23 और 28, यानी कि 5 प्लॉट और कहीं भी जाएंगे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में। तो 1 प्लॉट जा रहा है MP MLA में, और 1 प्लॉट जा रहा है सरकारी सेवाओं तो सुरक्षा सेवाओं में 50 वर्ष पूरा करने पे, और 2 प्लॉट जा रहे हैं सीनियर सिटीजन में, और 1 प्लॉट जा रहा है दिव्यांगजन जो है उनमें 1 प्लॉट जा रहा है। अगर आपने हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में डाल दो, सब जगह आप लोगों को मिल रहा है। बस ये देखेंगे कि विकास परिषद विकास प्राधिकरण वाले में कोई प्लॉट यहाँ पर है ही नहीं यहाँ पर। तो इस तरीके से इन्होंने 54 जो प्लॉट है उसको डिवाइड किया है। आप यहाँ पर ओबीसी में देखें 14 प्लॉट हैं, तो 13 जनरल ओबीसी हो जाएंगे, और बाकी कहीं नहीं है, सिर्फ सीनियर सिटीजन में 1 प्लॉट है, बाकी किसी में भी आपको प्लॉट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप 50 है 200 मीटर वाला या 162 मीटर वाला भर रहे हैं तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं हॉरिजेंटल में और उस कैटेगरी के प्लॉट ही नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे आप? ये आप समझ गए, ये आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा, ये इस ब्रोशर को जरूर डाउनलोड करके समझ लीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि इसका मैं लेआउट आप लोगों को दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ पर। ये 45 मीटर की रोड, ये भी आपकी 18 मीटर की रोड हो जाएगी, और ये 45 मीटर की रोड हो जाएगी। गंगोत्री इनक्लेव यहाँ पर आ जाएगा,
ये मैंने मार्क कर दिया 312 वाले सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि 54 प्लॉट जो है 312 के हैं, 343 वाले यहाँ पर हो जाएंगे एंड 300 मीटर वाले ये ब्लॉक हो जाएगा। ये आप लेआउट समझ लीजिए, आपको देखना हो तो गंगोत्री एनक्लेव आप गूगल में डालेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। 18, 45, 45 है, ये प्रीमियम प्लॉट्स हैं। आप में से काफ़ी लोग पूछेंगे कि यार इतना महंगा प्लॉट कौन खरीदेगा, वो भी मैं आप लोगों को आगे बता दूं। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली, कैंसलेशन, पोजीशन, लॉटरी और रजिस्ट्री के बारे में ये ब्रोशर में सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। रजिस्ट्री लॉटरी का डेट अभी डिसाइड नहीं किया है, रजिस्ट्री ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन जब काम कंप्लीट हो तभी होगी। आपका कैंसलेशन के बारे में भी दिया गया, वो देख लीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि वेल अवध विहार योजना सेक्टर 8 अप्रिशिएट इन वैल्यू इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि इस प्राइस में क्या सेक्टर 8 में इतने बड़े प्रीमियम प्लॉट में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। पहले तो मैं बता दूं कि जो 86 प्लॉट निकाले गए हैं, मैं बोलूँ कि स्टेट कैपिटल में 86 लोग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, और इतने बड़े प्लॉट लेने वाले भी एक प्रीमियम कैटेगरी के लोग हैं जिनको 15-20 लाख का ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वैसे तो सारे पैसे सब काउंट करते हैं, पर ये कैटेगरी वाले जो है मायने उनके लिए नहीं है कि 15-20 लाख उनको लग रहा है कि महंगा है तो यहाँ करें, क्योंकि फ्यूचर 5 से 10 साल को लेके चलेगा। क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है यहाँ पर प्लॉट ही नहीं बेच रही, इस एरिया को भी डेवलप करके देगी, प्राइम लोकेशन बना के दे रही है। वैसे भी ऑलरेडी ये क्लोज टू मेनी यूएसपीज़ है, ठीक है, आसपास बहुत सारे अच्छे अच्छे एरियाज़ के करीब करीब पड़ता है। तो ये एरियाज़ वो हैं कि जो लोग आज से 5 से 10 साल में लेना चाह रहे हैं, तो ये प्राइस यहाँ पर 1 लाख प्लस में ही जाएगा, इतना मेरा मानना है। 86 प्लॉट है, 86 लोग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। डाउन पेमेंट वाले बंदे यहाँ पर आप लोगों को मिल ही जाएंगे। स्टेट कैपिटल होने की वजह से और शहरों के लोग भी इसमें अप्लाई ज़रूर करेंगे, इतना मैं मान कर चल रहा हूँ। मैं प्लॉट की संख्या भी सिर्फ गिनी चुनी है, 86 है। और ये भी मान के चल रहा हूँ कि रहने के हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले जो लोग रह रहे हैं, कुछ डिफेंस पर्सनल से मेरी बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ 5 से 7 साल में यहाँ पर आएंगे रहने के लिए, तब तक इसके रेट्स भी बढ़ जाएंगे और यहाँ आबादी भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो 86 प्लॉट वाले फ्यूचर में, ये गेटेड सोसाइटी बताना भूल गया था, इस गेटेड सोसाइटी में अगर वो मेंटेनेंस देने वाले हैं जो 5 से 6 हज़ार रुपये है वो भी दे सकते हैं, तो एक अच्छा खासा एक सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो उनके लिए क्लियर हो जाएगा कि वो गार्ड खुद ही रख सकते हैं। मतलब इतने बड़े प्लॉट लेने में 5 से 6 हज़ार पर मंथ मेंटेनेंस दे सकते हैं, इतना मैं मान के चलता हूँ। और वो उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर आप लोगों का बजट इतना आता है, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले इस पर निवेश ना करें। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आनंद नगर आवासीय योजना में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए, इसके काफ़ी सारी कैलकुलेशन की है, क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए बना के डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, आप लोगों को सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे कंटेंट आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।